तो बात यह है कि एक गांव है और गांव में जो ये भाई साहब हैं इनके घर में ना पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। ये आपने खुद देखा है? नहीं, मुझे जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेटर हूँ, जी। तो मैं ये क्लेम नहीं करता कि भाई मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक छोटा मोटा स्टोरी नरेटर हूँ और जिसकी मुझे स्टोरी आती है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच है, तो फिर मैं उसको नरेट करता हूँ। मतलब आपके किसी सब्सक्राइबर ने आपको भेजी? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जो अब सब्सक्राइबर देखो वो खुद इस चीज़ के विक्टिम है और उन्होंने खुद कहा है कि भाई आप जब भी इस चीज़ को नरेट करेंगे ना, तो मेरे पर जो हाथ है ना वो होला नहीं रखना, काफ़ी बारा रखना है, मतलब मुझे आपने क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि मैंने जो काम ही किया वो ऐसा किया था कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसका। अच्छा जी। ये हाँ, पहला सब्सक्राइबर देखा। नहीं होना है, ठीक है ना। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा जो है किसी इंसान को जो आगे बढ़ने में मदद करती है, मैं इस चीज़ को विश्वास करता तो हूँ, वो है ना। चाहते कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए? नहीं, वो ये ना कई बार वो होता है ना कि अपने आप में एक चीज़ को तसल्ली होती है कि ठीक है यार, मैंने कुछ गलत किया था और आज उस चीज़ से मैं किसी ना किसी तरीके से अगर उभर भी पाया हूँ, तो जो मैंने गलत किया था वो तो नहीं ना ठीक हो गया। उसके बारे में तो अगर कोई बात करे तो मुझे उसको, जिसे कहते हैं, मान लेना चाहिए कि हाँ ये किसी बात की ठीक गलती किसी की सीख बन पाए। है। हाँ, सीखी की सीख बन तो पाए। ये कब का इंसिडेंट है? इनके हिसाब से तो ये 7-8 साल पुराना इंसिडेंट है। ठीक है। तो गांव की एक कहानी है, गांव का मैं नाम नहीं लेता, मैं कभी भी प्लेसेस का नाम नहीं लेता। मतलब स्टेट का नाम भी नहीं आएगा? स्टेट यूपी की है। बस हो हाँ गया हाँ। काम। उसका एक और कारण हो रहा है कि क्या होता है कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम नहीं लेता, हम्म। क्योंकि उनका आसपास रहने वालों का कोई कसूर नहीं है। हम्म। कल को लोग, आजकल पता नहीं कुछ वायरल हो जाए, कुछ नहीं पता होता, बात तो यहाँ तो उनमें। होता ही होता है वायरल। हाँ, तो आपको पता ही है यहाँ पर फिर होता ही है, तो बाद में परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये तो स्टोरी टेलिंग की फील्ड में है कि हम कभी भी हाँ, एग्जैक्ट विदाउट परमिशन ले नहीं हम दो सकते। गालियाँ ज़्यादा खा लेंगे वो बढ़िया है, हम्म। रादर देन स्टोरी किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लेने से। अब जो एक एक कहानी थी जो मेरे घर, मेरा मतलब मेरे नान का परिवार में हुई है, मैंने पर्टिकुलर उस घर तक का नहीं किसी को, पहले मैंने बात की थी पॉडकास्ट में कि हाँ मैं फ़ोटो बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गलत है। पर्सनली मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ, बट वैसे नहीं। जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि भाई जी। कहानी कब होगी शुरू। तो गांव की कहानी है, तो इनके मुताबिक जो इनका गांव का जो घर था वो काफ़ी खुला डुला घर था, लेकिन उसमें एक रुकावट थी। अब रुकावट थी या फिर आप कह सकते हैं कि वो बरकत थी उनकी, ये तो बाद में ही पता लगेगा उनको। रुकावट क्या थी कि जो इनका घर था ना, घर हम्म। का अंदर जो वेड़ा जिसे आंगन कहते हैं बहुत बड़ा था। गांव के घरों में आम जो आमतौर घर बड़े होते हैं ना, काफ़ी ये ठीक परिवार से थे। और दरवाज़ा जो था वो दरवाजे के बिल्कुल आगे पीपल का पेड़ था। तो मतलब कि आपको पीपल के पेड़ का पता बहुत बड़ा होता है, उसका दायरा वैसे बहुत बड़ा काफी होता है। कम देखने को मिलता है ऐसे कि हाँ, घर के आगे पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ ज्यादातर दिख वो जाता ये है। होता है ना कि अब कभी किसी ज़माने में वो घर तो नहीं था ना, पीपल का पेड़ तो शुरू से था, तो वो बाउंड्री में आ गया घर के, है वो ना। घर, जो पीपल का पेड़ था वो घर के सामने था या अंदर नहीं था? नहीं, घर के अंदर। घर के अंदर घर था, के अंदर मतलब था, आंगन में ही था पूरा। आंगन में था। हम्म। तो उसका था कि अब वो दरवाजे से आमतौर पर साइकिल वगैरह जा सकती थी, बाइक जा सकती थी, गाड़ी नहीं जा सकती थी। अच्छा। तो गाड़ी जो है अभी तो उनके पास थी नहीं, वह वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनके दादाजी थे, फिर उनके पिताजी थे और ये दो भाई थे, और जिन जो ये बता रहे हैं नाम उन्होंने डिस्क्लोज करने को कहा, तो सुमन नाम था उनका है। डिस्क्लोज करने को बोला है? हाँ, कहते सुमन बोल देना भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने एड्रेस भी बोल है क्या दिया। उनका? वो नहीं मैं बता सकता हम्म। अगर होता भी तो ये कहते हैं कि चलो हमारा परिवार ठीक चल रहा था, धीरे धीरे हम आर्थिक तंगियों से ऊपर उभर रहे थे। तो आमतौर पे ना ये पीपल के पेड़ के बारे में, मतलब इनके दादाजी ना बड़े ऑब्सेस्ड होते थे, और वो बड़ा उनको पीपल के पेड़ को पूछते भी थे, और वो बातें करते रहते थे कि यार ये ना पेड़ हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि आमतौर पे ना एक बार कहते हैं गांव में इतनी ज़्यादा तेज़ तूफान आया था कि जैसे वो टोर्नेडो टाइप होते हैं ना, वैसी भी आफत आई थी। बवंडर। तो हाँ, बवंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आसपास के घरों की छतें तक उड़ गई थी, और हमारे घर को आज तक कोई नहीं आई थी, और ये इस पीपल के पेड़ का कमाल है। और एक दो बार क्या हुआ कि रात को उस गांव में लुटेरे पड़ गए, हम्म। और काफ़ी उन्होंने लूटपाट मचाई, घर के सामने वाले घर में भी लूटपाट मचाई, इधर उधर भी मचाई, इस घर में किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। अब उनको कुछ दिखा नहीं दिखा ये बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ घर में कोई नहीं आ सका। तो ऐसे ही जो जो ये किस्से थे ये थे। अब एक दिन दादाजी, जैसे मैंने कहा कि वो कुछ थे, अब ओल्ड एज उनकी काफ़ी थी, तो वो चल बसे। तो ये जो सुमन थे ये बेसिकली शार्प माइंडेड थे, तो ये लड़का है? हाँ, नहीं लड़के नहीं, ठीक है, मतलब अभी 5-6 साल पहले की, 6-7 साल पहले की बात होगी, तो अब 30+ तो होंगे एटलीस्ट। मतलब ये एक लड़का है सुमन? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हम तो सुमन फीमेल होता है। सोच रहे थे। नहीं, नाम होता है सुमन, भी हम्म। नाम होता है लड़कों का। तो ये कहते हैं कि इन्होंने फिर बिजनेस को टेक ओवर किया, और आप ना एक चीज़ हमेशा कॉमन देखते होंगे दुकानों पे भी,
कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग चले जाता है ना, फिर दुकानों की जो वो सारी चेंज हो जाती है आमतौर पे। हाँ, पूरा एक तरीके से रेनोवेट कर दिया जाता है रेनोवेट किया उसमें जाता अपने है हिसाब से अपने हिसाब से। कोई देखने वाला ये सोचता है कि बस वेट कर रहे थे, कि लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता। जनरेशन चेंज होती है, अपने हिसाब से जनरेशन लेकर आती है चेंजेस। तो इन्होंने भी अपने फिर जो इनका पारंपरिक जो बिजनेस था उसमें उन्होंने चेंजेस वगैरह लगाए। तो ये जो थे उसके बेसिकली हेड थे, यानी कि उन्होंने सब कुछ चेंजेस किए, तो अब जो बिज़नेस है वो चल पड़ा, अच्छा हो गया। पिताजी इनके जो थे वो काफ़ी देर पहले चल बसे थे। तो अब ये दो भाई थे, मैरिड थे, और बाकी इनका माताजी थे, परिवार था जो। अब धीरे धीरे जो समय बीत रहा है, अच्छा इनका कारोबार हो रहा, तो देन उन्होंने एसयूवी लेने की सोची कि बड़ी गाड़ी लेते हैं। गाड़ी ले आए, लेकिन गाड़ी अब अंदर तो लग नहीं सकती थी, जैसा मैंने बता दिया कि वो पीपल का पेड़ था। तो गाड़ी गाड़ी ये थे गली में लगाते थे, और गली वैसे थी ऐसी थी कि चलो दो गाड़ियाँ निकल सकती हैं एक साथ, यानी कि इनकी गाड़ी लगने के बाद इतनी जगह होती थी कि एक गाड़ी निकल सकती है। लेकिन अब जैसे मैंने अब बात की कि गांव की बात है, तो एक बार क्या हुआ कि ट्रैक्टर वगैरह कोई निकल रहा था गांव से, और आपको पता है ट्रैक्टर के पीछे कई बार इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, रोडावेटर ट्रॉलीज वगैरह वगैरह है होती ना, हैं। जो खेती के काम आते हैं। जी। तो वो उस बेचारे ने साइड किया और साइड से निकालने की कोशिश की। तो जो गली है, गली में आपने देखा होगा कई बार थोड़ी स्लोप होती है ना। तो अचानक वो उसके साथ स्लोप थी, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो जो वो उसका था पीछे इंस्ट्रूमेंट था ना, वो गाड़ी को साइड को चीरता हुआ चला गया आगे। तो मतलब स्क्रैच नहीं पड़ा, चीर दिया काफी मैटर को, हाँ, नुकसान दे दिया। नुकसान दे दिया। अब ये बाहर आए, वो बाहर फिर गाली गलौज वगैरह हुआ एक दूसरे पर। तो बात थाने तक पहुंची, तो नेचुरली बात है कि स्ट्रेस आ ही जाता है। तो उस रात फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है अगले दिन पेड़ कटवा ही दूंगा। पेड़ कटवा के मैंने इसको सर करके गाड़ी जो है अब आगे अंदर लगा करेगी। तो खैर घर वालों ने कहा कि नहीं ऐसा मत करना, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मतलब कि हमारे मतलब दादाजी कहते हैं कि जब वो आए थे तब भी ये पेड़ था, तो कितना पेड़ पुराना होगा, तो ऐसा मत करना। और तेरे दादाजी का बड़ा लगाव था। अब ये गुस्से में थे, तो गुस्से में इंसान थोड़ा सा उलझुल बोल ही देता है। और उसने कहा कि अब वो चले गए ना, दादाजी जाने वाले चले गए ना, तो अब ये पेड़ भी मैं अब रोज़ की जो है वो कर नहीं सकता है। तो मेरा नुकसान हो गया, लड़ाई लग से हुई, थाने लग जाना पड़ा। तो मैं ये नहीं कर सकता, जब घर में इतनी जगह है तो ये पीपल का पेड़ रोक रहा है, बाद में देखेंगे जब कोई और लगा देंगे, कहीं और जगह पे लगा देंगे। चलो अब घर वाले, मैंने जैसा कहा कि अब ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर वालों को इन्होंने किया था, तो जब इंसान थोड़ा कद बढ़ जाता है तो फिर दबाव रहता है। दबाव रहता है ना। तो चलो अब ऐसे ऐसे बात आगे चली। अगले दिन उन्होंने जो मिस्त्री वगैरह बुला लिए, काटने वाले, कारपेंटर वगैरह, तो हथौड़े चलने लगे। अब जब हथौड़े चलने लगे, तो जो आसपास के नेबर है उनमें जो पुराने बुजुर्ग थे, अभी थे दादाजी के जो होंगे साथ में दोस्त वगैरह, वो आगे देख के कि क्या हो रहा है, तो वो देख के सारे चिल्लाने लग पड़े कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो वो सुमन कहता है कि आपको कल को पता ही है कितना बड़ा जो है वो क्लेश हुआ था, तो मैं वो क्लेश का कारण ही ख़त्म कर रहा हूँ, पेड़ कटवा रहा हूँ ताकि गाड़ी अंदर कर सकें। तो वो उसकी बेचारे की तरले मिनते करने लग पड़े कि बेटा ये पेड़ बहुत पुराना है, और तेरे दादाजी का तो खास लगाव था इससे, तो ऐसा मत कर, ये यहाँ पर अनर्थ मत कर इस चीज़ को। तो वो कहता है कि क्या आप दादाजी चले गए ना बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो। कहते हैं दादाजी तो चल गए बेटा, बट जो यहाँ पर है वो तो नहीं ना गया। वो तो, अच्छा। वो तुम्हारे पहले भी यही था, तुम्हारे होते हुए भी यही है, और जब तुम भी चले जाओगे सब, तब भी वो यही पे रहेगा। मतलब इशारा दे दिया एक। हाँ। तो वो कहता है कि आप क्या कौन सी बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि बेटा ये जो पेड़ है वो ब्रह्म राक्षस का पेड़ है। तो क्लियरली बता दिया। क्लियरली बता दिया। अब सुमन ने सच कुछ ऐसा सुना नहीं था, तो वो पूछता है कि ब्रह्म राक्षस का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि देखो बेटा, इस पेड़ के ऊपर देखो, ध्यान से देखो कि ऊपरला जो मतलब पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े सूखे हुए हैं, तो ये निशानी होती है। और उन्होंने वही एग्जांपल्स दी, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुझे रेपिटेटिव हो जाएगा, कि जो ऐसे ही घर पे बंडर आया था, जो चोर वगैरह आए थे, ऐसे कई किस्से हैं जो उन्होंने नहीं भी बताए होंगे। तो इसी पेड़ की वजह से आप आज समृद्ध हो इतने। तो वो गुस्से में कहता है कि समृद्ध तो हम आज हुए हैं जब से मैंने बिजनेस में हाथ डाला, उससे पहले तो नहीं थे। तो ब्रह्म राक्षस आप बता रहे हो कि उसने उसकी वजह से समृद्ध है, तब आपका ब्रह्म राक्षस कहाँ पे था। तो अब वो जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि बेटा धीरे बात कर, उनकी बेइज्जती ना कर, क्योंकि ये अपमान है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर अब वो हो गए थोड़े से हाइपर। कहते बाबा देखो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हैं, तो आप घर पे आए हो, आपकी इज्जत है पूरी, लेकिन ये घर ना बेसिकली मेरा है, और पेड़ भी मेरा है। अब मैं इस पेड़ को काटूं, जो मर्जी करूं, ये मेरी मर्जी है। और ब्रह्म राक्षस है भी है, तो गांव में और भी पीपल के पेड़ है, वहाँ पे जाकर एडजस्ट हो जाए, यहाँ पे अब उसका कोई काम नहीं है। चलो अब जब तक ये सब चल रहा था, धीरे धीरे वो कुल्हाड़ियाँ भी चल रही थी। तो कुछ समय लगा, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है एकदम तो कटेगा नहीं।
अब जो बुजुर्ग है वो भी सर पे हाथ मार के चले गए कि जब वो है ना एक पंक्ति है, अगर आपने पढ़ी होगी, कुरुक्षेत्र है, काफ़ी मतलब बड़े पोइट थे, मुझे नाम उनका भी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो वो चीज़ इसके साथ होनी थी अब, क्योंकि नाश आया हुआ था ना मन पर, तो विवेक तो मर चुका था और पेड़ काट दिया गया। अब इन्होंने जी जल्दी जल्दी वो सारा पेड़ का सारा सफाया जब किया, सेल्फ पक्का किया जगह को जहाँ पर तना था पेड़ का सारा, और अपनी गाड़ी अंदर ली और खुश बहुत कि चलो शुक्र है जो जगह तो बची। जड़ से उखाड़ दिया उसे। हाँ, सारा बिल्कुल बिल्कुल साफ़ कर दिया, साफ़ कर दिया बिल्कुल। अब इसके बाद एक आधा दिन बीता, 2 दिन बीते, तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, देखा क्या बात कर रहे हैं, कुछ हुआ, और अपनी वो दबदबा जो था उसका बात कर रहे हैं कि दबदबा बना था बना रहेगा, वो वाली सीन है। और ठीक है, अब इस बात को 3-4 दिन हुए और एक रात ये सो रहे थे, तो रात का समय है, तो अचानक इनको ना कुछ धीरे 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 जो है मंत्रों की आवाज़ें आ रही थी, और हवन की आग कुंड होती है ना, कुंड हवन कुंड होता है, और आग जब पूरे अरूज पर होती है और आग की आवाज़ भी आती है ना, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही थी, और कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई दूर से मंत्र पढ़ रहा है। अब इनकी अचानक से जाग खुलती है और दिमाग में आता है कि यार इस समय कौन रात को मंत्र पढ़ रहा है, मतलब कोई नेबर वगैरह में भी होगा तो उन्होंने, मुझे तो पता होगा ना कम से कम कि कोई मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, तो कुछ हवन वगैरह चल रहा है कुछ भी, और इतनी रात को। अब ये अपने कमरे की जो बालकोनी है वो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पर जो बिल्कुल फेस सामने वो था दरवाज़ा, ये देखते हैं वहाँ पर कोई पंडित जैसी शख्सियत थी, इनकी तरफ पीठ थी, तो वो हवन कुंड काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, अब दिखाई देने लगा। हाँ दिखाई दे रहा था, और ये वो आहुति डाल रहे थे पंडित जी, और मंत्र पढ़े जा रहे थे, अजीब अजीब से मंत्र पढ़े जा रहे थे। अब ये देखते हैं अभी मेरे घर में कौन आ गया, ये जल्दी से नीचे जाते हैं, और जब वहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि पंडित जैसे वैसे ही है। अब ये कहने जा ही रहे हैं कि ये आपको किसी ने अंदर आने के लिए कहा, और जब वो पंडित जी पीछे घूमते हैं, यानी कि वो धड़ वहीं पर होता है, ओहो, सर मतलब घुमाते हैं, और पूरा वो चेहरा। हाँ, चेहरा जो था वो देखने लायक नहीं था इतना। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में मैंने इतना डरावना चेहरा कभी नहीं देखा। अब इनकी चीख निकल जाती है और जल्दी से घर के अंदर भागते हैं, और सारे उठ जाते हैं चीख सुन के। तो ये कहते हैं क्या हुआ भैया, भैया वो सामने वो देखो कौन मंत्र पढ़ रहा है, क्या चीज़ मंत्र पढ़ रही है। तो भैया कहते हैं कौन से मंत्र, कहते हैं आपको सुनाई तो नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रही है देखो। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल शांति, कुछ है कोई ही भी नहीं। नहीं। तो वो कहते हैं वो क्या है यार बता। तो फिर ना इनका फिर दिमाग लगाते हैं कि यार 3-4 दिन से ब्रह्म राक्षस की बातें चल रही हैं, मुझे हेलुसिनेशन वगैरह हो गया होगा, सपना आ गया होगा, नींद में हूँ मैं, तो थकावट वगैरह हुई है, तो पता नहीं मैंने क्या मतलब जो है वो कर ली, सोच लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, पता नहीं। चलो अब ये इस चीज़ को बात को सोचने की आई गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर अब ये बातों को 1-2 दिन बीतते हैं, और उसके बाद एक रात फिर ये सो रहे होते हैं। अब ये दूसरा इशारा था, अचानक से इनको अपने पैरों पर ना कुछ हलचल सी महसूस होती है। अच्छा जी। तो ये फिर उठते हैं और देखते हैं कि पीपल की लंबी लंबी जो टाहनियाँ हैं उस पैरों को जकड़ी हुई हैं, वो अचानक से उनको खींच रही हैं। ये एक्चुअल में वो देख पा रहे थे। हाँ, देख पा रहे थे, खींच रही हैं, खींची जा रही हैं, चीखे चलाए जा रहे हैं, और वो बिल्कुल उनको बालकोनी के बनेरे तक ले गई हैं। अब जैसे गिरने लगे एकदम से जाग खुल जाती है उनकी कि ये क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि मैं तो अपने बेड पर लेटा हुआ, सपना था। हाँ सपना था, डरावना। लेकिन हाँ डरावना सपना था, लेकिन ये सपना तो था, लेकिन ये एक इशारा भी था, संकेत भी था। संकेत भी था जो ये समझ नहीं पा रहे थे किसी तरीके से। और फिर मैं वही बात करूँगा कि जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है, वो वाली बात मुझे मार तो हो ही चुका है। हाँ, हो चुका था। फिर एकदम से जब उठते हैं तो फिर वाइफ इनकी उठती है कि क्या हुआ, पसीनों पसीने वगैरह हो रहे थे। तो देखते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, चलो रात की बात कही, निकलती है आगे। ऐसे ऐसे चलते हैं ना, कुछ दिन होते हैं, थोड़े बहुत परेशान रहने लग पड़ते हैं। तो एक रात क्या होता है कि इनको अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ब्लास्ट जैसी आवाज़ आती है, और ये जल्दी से उठ के घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपनी बालकोनी की तरफ ही जाते हैं। तो देखते हैं कि गाड़ी पर जो है वो पीपल का पेड़ गिरा हुआ है, और बिल्कुल गाड़ी पिचक चुकी है, जैसे ना प्रेस हो गई बिल्कुल। हाँ, अच्छा जी। अब ये शोर मचाते हैं, और ये कहाँ से मेरी, मतलब इनके दिमाग में प्रोसेस नहीं किया कि पेड़ तो कट चुका है। अरे भाई उठो, उसको कमरे में खड़खड़ाते हैं, अरे भाई उठो उठो, देखो यार गाड़ी को नुकसान हो गया,
कहते हैं गाड़ी को क्या नुकसान होगा, जब देखा गाड़ी बिल्कुल सही, हो गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये सब कुछ सुमन के साथ ही हो रहा था। सुमन के साथ हो रहा था। वो कहता है यार क्या क्या कौन से सस्ते नशे करने लग पड़ा है भाई, क्या हो गया तुझे। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे, पर कहते हैं कि इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये बार बार। वो कहते हैं, फिर अब उनकी माँ कहती है कि बेटा मैंने तो कहा था कि पेड़ मत काटना, अब इस तेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, मैं अभी भी तुझे कह रही हूँ कि एक ना अब वहाँ पे ना लगा, साइड पे एक पेड़ लगा दे, माफ़ी मांग ले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपको फिर से अंकुरित कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी राजी है, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा आपकी जो जो हमारा क्रोध है हम पर, आप उसको शांत कीजिए। जी। तो फिर वही बात, ईगो आ गई, अरे मैं कहूँगा बात है वैसी ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या हो गया। ये था तीसरा इशारा। अब जब शायद ब्रह्म राक्षस भी सोच रहे होंगे कि बड़े हठी बंदे से मेरा पाला पड़ा है, तो जो अपना असली रूप तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन निकले और इनका सपने में जो है वो ब्रह्म राक्षस आता है और वो कहता है कि बहुत मौके तुमने दे दिए, अब तुम्हें कल जो है वो असल में पता लगेगा कि मुझे मेरा घर जो उजाड़ने का तुम्हें फल क्या मिलेगा। सपना था नॉर्मल, ये सुबह उठे अपने दफ्तर में जाते हैं और इनको एक के बाद एक फ़ोन कि जो भी इनके ऑर्डर थे कैंसिल होने शुरू हो गए। अच्छा जी। हाँ, कोई कारण नहीं, नहीं भाई हमने बस हमें हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। और एग्जाम्पल के तौर पे इनके मुताबिक कि जो इनकी टोटल नेटवर्थ थी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 40% वॉश होगी, इतना बड़ा नुकसान हुआ। ओ भाई। अब इनके मन में थोड़ा सा ये संशय आया कि एक तो मुझे सपना आया और दूसरा ऊपर से ये नुकसान हुआ। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि यार नहीं, मुझे इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी, ये नहीं मैं मान सकता कि इस चीज़ से कुछ हुआ है। एक ही समय में बंदों को क्या हो सकता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं विज़िट करना शुरू करूँगा इनके पास, पर्सनली विज़िट करूँगा, सेल्समैन को नहीं भेजूँगा, और मैं पूछूँगा कि दिक्कत क्या है और रिटेन करूँगा। खैर अब ये भी दिन बीता, अब थोड़े बहुत ये भी दिन बीते। एक रात को फिर जब ये सो रहे थे तो अचानक इनको महसूस हुआ जैसे स्लीप पैरालिसिस होता ना, कि दबाव महसूस हुआ अपने पर। जब उठे तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस इनके ऊपर बैठा हुआ था छाती में, और गला जो था वो ऐसे पकड़ा हुआ था और इनको कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, मेरे बर्दाश्त की हिम्मत तुमने देख ली, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे लेकिन तुमने उनको जो है सही तरीके से नहीं लिया, अब तुम्हारा जो समय है वो ख़त्म है। अब जब तक वो दबाव में था तो कुछ कर नहीं सकता था, जैसे ही वो दबाव हटा वो फिर चीखें वगैरह मारी। सारे जल्दी से घर में आए और वो कहते हैं कि मैंने मैंने एक सपना देखा है, वो सपने में पता नहीं वो क्या क्या चीज़ थी, मुझे कह रही थी तेरा समय ख़त्म है और बस पता नहीं। मैं फिर ना एकदम अपने को संभालते हैं, शायद पता नहीं मैं ना स्ट्रेस की वजह से सपना ले रहा हूँ। जो उनके भाई होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सुमन भाई ये सपना नहीं था। तो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो सपना नहीं था, अब ठीक है हो गया होगा मेरे साथ कुछ है, सपना आ गया होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं नहीं ये सपना नहीं था। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हो। तो वो उसको ना हाथ पकड़ते हैं और शीशे की तरफ लेके जाते हैं, और शीशे की तरफ निशान पड़े हुए थे उसके गले पर। और निशान इतने ज़्यादा वो मतलब डरावने थे ना, मतलब एक होता है ना नॉर्मल घाव होता है, एक होता है घाव पर कुछ मतलब स्टफिंग होती है, मतलब जैसे क्लोटिंग होती है ना, और वो क्लोट वगैरह सारे लगे हुए थे, मतलब जैसे नोच रखा था। हाँ रिस रहे थे जैसे। तो अब वो देखता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ अल्टीमेट कोई और चीज़ हुई हो, आमतौर पे कीड़ा वगैरह भी फिर जाता है, पर ऐसा हो रहा कि बिल्कुल वो निशान बना के जाएगा ना। एग्जैक्टली। खैर अब ये सोचते हैं कि देखूंगा, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। अगले दिन अब ये अपनी गाड़ी निकालते हैं और डिसाइड जो किया था कि मैं विज़िट करूंगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल विज़िट ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ चलाने की गाड़ी मेरी आदत नहीं है, और गाड़ी जो है वो हाईवे पे थी, वो हाईवे इतना वो था नहीं, मतलब इतना रश नहीं था हाईवे पे, ठीक ठाक था। और अचानक से कहते हैं कि जो मेरे फ्रंट जो विंडो है वो अपने आप खुल गई नीचे, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ तो स्टेयरिंग पे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया, बटन बटन कुछ नहीं, मैंने गलती से भी नहीं प्रेस किया, तो ये क्या हो गया। तो अब कहते हैं ये मैं प्रोसेस कर रहा था, अचानक दो हाथ है जो वो मुझे आके ऐसे मतलब बाहर से चलती गाड़ी जकड़ते में। हैं, हाँ जकड़ते हैं, और जो स्टेयरिंग है वो बिल्कुल मुड़ता है और गाड़ी सीधा खंबे से। ओ भाई। अब इनको होश आता है कुछ 6-7 दिन बाद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये अपाहिज हो चुके हैं अब इनके अनुसार, तब तब की बात है, अब तो कुछ रिकवर हैं। अपाहिज हो चुके हैं, देख रहे हैं कि टांगे काम नहीं कर रही, दिक्कत बहुत परेशानी है, छाती वगैरह पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, हफ्ते बाद तो होश ही आई है। तो सारे हैं शुक्र मना रहे हैं कि होश आ गई, चलो जान बच गई। तो अब उसका भाई कहता है सुमन का कि शुक्र है भाई तेरी जान बच गई, लेकिन तू यार बड़ा प्रोफेशनल ड्राइवर है, ये कैसे हो सकता है कि तूने गाड़ी खंबे में ठोक दी, वो भी दिन के टाइम में, रात को तो सो सकते हैं, झपकी लग गई, कुछ चीज़ आगे आ गई थी, कुछ जानवर आगे आ गया था। कहता कुछ नहीं आगे आया था भाई,
सारी गलती मेरी है और मुझे अकल आ गई है। अब कहते हैं कि भाई क्या हुआ? फिर उसने बताया कि ये सारा जो विंडो वाला हुआ। अब कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे में थोड़े से प्राण बचे थे, और जो मैं धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा था और मुझे वो ही ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया। अब जैसे ही ब्रह्म राक्षस मेरा काम तमाम करने लगा था तो दादाजी आ गए, वाह। और दादाजी ने उसके आगे आगे हाथ जोड़ दिए कि हे देव, मैंने आपकी बहुत पूजा की है, बहुत आपकी साधना की है, तो उसका फल मुझे दे दीजिए, इस बच्चे को मेरे लिए बख्श दीजिए। तो ब्रह्म राक्षस कहता है कि इसने मेरा घर उजाड़ा है। तो देव वो कहते हैं कि नहीं, ये आपका दोबारा अंकुरित करेगा। तो बस कहते हैं उसके बाद मुझे होश नहीं रही। अब कहते हैं कि जो भी मेरी जान बची है मेरे दादाजी की वजह से बची है, और अब समय है जो गलती को सुधारने का। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, अपने हाथों से जो है वो दोबारा से पीपल को उगाते हैं। और बकौल इनके कि ये जो पीपल है वो मोर देन, जैसे कहते हैं ना, अनयूजुअल तरीके से जल्दी बढ़ रहा है, ग्रोथ तकड़ी ग्रोथ तगड़ी हुई बहुत है। अच्छी हो रही है। और अब कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो उनकी पूजा करता है तो वो बेसिकली ब्रह्म राक्षस, जैसे मैंने कहा था कि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, उल्टा मदद कर रहा था। ब्रह्म राक्षस आमतौर पे क्या माना जाता है कि किसे ऐसा ब्राह्मण जो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण है, जिसको शर्म सब कुछ पता है, कर्म कांड सब कुछ, उसको वेद पुराण सब कुछ पता है, लेकिन उसने अपने जीते जी अच्छे कर्म नहीं किए। हम्म। और जब वो मर गया, मरने के बाद वो एक प्रेत प्रेत ही होता है ना, बेसिकली है ना, प्रेत ही होता है, उसकी योनि में आ गया। अब ब्रह्म राक्षस एक एंटिटी का नाम जी। है ना, लेकिन ब्रह्म राक्षस हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि इंसानियत, तो इंसानियत का जब नाम लेते हैं तो हम आमतौर पे कहते हैं ना, तो जानवर है। जानवर किसको कहते हैं? जानवर आमतौर पे किसको माना जाता है? कि जो खूंखार होता है ना। तो इंसान किसको माना जाता है? कि जो बिल्कुल ठीक होता है। तो लोगों को मार के उसके टुकड़े भी कर देते हैं। तो एक इंसान जो पर्टिकुलर चीज़ है वो तो ठीक है ना, जो आदमी है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी है, वो अच्छे बुरे होते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि जो ब्रह्म राक्षस बन चुका है वो प्रेत बुरा है। उसको कोई परेशान नहीं कर रहा था, वो उसको मरने के बाद महसूस हुआ होगा कि मैंने जो कोई कर्म बुरे किए हैं, तो शायद उसकी वजह से मैं प्रेत योनि में हूँ। तो जब तक रहूँगा, अब जब उसके बाद मुझे अब ज्ञान हो ही गया है कि मैंने गलत किया था, तो मैं अब क्यों गलत करूँगा। लेकिन जब उसका घर उजाड़ा गया, जब उसको परेशान किया गया, तो फिर अब उसने फिर अपना भी दिखाया ना कि जो मैं हूँ, अब मैं जो कर सकता हूँ फिर मैं वो करूँगा। जो तूने किया कर सकता था तूने कर लिया, अब जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा।